चलिए जानते हैं कि अर्धायु क्या है। अर्धायु वह समय है जिसमें किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, या इसको दूसरे वे में आप समझ सकते हैं, यह वह समय है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% कंप्लीट हो जाती। तीसरी तरीके से आप समझना चाहें, आप कह सकते हैं यह वह समय है जिसमें अभिकारक आधा क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। या आप इसे कह सकते हैं कि अभिकारक की आधी मात्रा जितने समय में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, वो समय ही उस अभिक्रिया की अर्धायु कहलाता है। तो अर्धायु को हम डिफाइन करेंगे, अर्धायु वह समय है जिसमें अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। अब ये डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम इस अभिक्रिया के आधार पर अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुओं की गणना करते हैं। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं यहां पर कर रहा हूं इसे सॉल्व। ये एक्सप्रेशन आपके काम आएगा, तो ध्यान से इसे देखें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी, उसके लिए क्या होता है, रिलेशन T इक्वल टू, आपने देखा हुआ है T और K में क्या संबंध है। T इक्वल टू होता है आपका R नॉट माइनस ऑफ R अपॉन K। ये एक्सप्रेशन आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको प्राप्त हुआ था। अब हम टाइम को लेंगे किसके बराबर, हाफ लाइफ के बराबर। जब T बराबर T हाफ अर्धायु हो, T हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है अर्धायु को। जब समय आपका अर्धायु के बराबर होगा तो जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R नॉट अपॉन 2। ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। मान प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा आपको, T की जगह हमने रख दिया T हाफ, R नॉट की जगह R नॉट, और R की जगह क्या लिख दिया, R नॉट अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया R नॉट अपॉन 2K। तो T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय R नॉट अपॉन 2K। तो आपने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, R नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K के द्वारा दिया जाता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं T हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अब जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली हुई है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर आपको याद हो तो T इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन K log ऑफ R नॉट अपॉन R। K रेट कांस्टेंट, R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, R फाइनल कंसंट्रेशन। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूज होनी है, तो इसे आप एज ए फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। अब
यदि t इक्वल टू हम t हाफ लेते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स हम अर्धा ही ले रहे हैं, तो फिर वही चीज जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मान प्रतिस्थापित करेंगे, मान प्रतिस्थापित करने पर t की जगह t हाफ आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन k log r नॉट अपॉन r की जगह आप लिख देंगे r नॉट अपॉन 2, r नॉट से r नॉट कैंसिल, इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन k log ऑफ 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, उस वैल्यू को पुट किया अपॉन k, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.693 अपॉन k। तो हमारे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0.693 अपॉन k। ये आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या है, फ्री है। ये डिफरेंस भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी आपने नोट रखने हैं, ध्यान रखने हैं, इनका इस्तेमाल भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए टी हाफ दिया हुआ है, अर्धाई, और ये बताया हुआ है, ये पूछा जा रहा है कि अभिकारक का फार्मूला 0.08 m से 0.02 m होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 0.693 अपॉन के इक्वल। ये अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट, तो हमने लिख दिया 10 मिनट टी हाफ की जगह इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहां से हमें मिल जाएगी के की वैल्यू, के इक्वल टू हो गया 0.693 अपॉन 10। इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। के की वैल्यू निकल गई। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी वो क्या हमने निकाली हुई थी, लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण जो हमने ऑब्टेन की थी, उसमें जो एक्सप्रेशन हमने टी और के बीच में रिलेशन के लिए निकाला हुआ था, क्या था, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r। ये आपको सिंबल पता है, r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को, और r फाइनल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर हमें पता है r नॉट कितना है, 0.08 m दिया हुआ है, और R दे रखा है 0.02 m। K की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, वैल्यू पुट करेंगे, हेंस T इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन K की जगह हमने रख दिया 0.693 अपॉन 10, तो अपॉन का 10 ऊपर चला गया है, लॉग R नॉट की वैल्यू 0.08 अपॉन 0.02, इससे आप इसको डिवाइड कर दें 4 टाइम्स, इक्वल टू हो गया 2.303 इंटू 10 अपॉन 0.693 इंटू लॉग टू द पावर 2। 4 को आप लिख सकते हैं टू द पावर 2 इक्वल टू 2.303 इंटू 10 इंटू 2 लॉग 2 अपॉन 0.693। यहां पर आप जानते हैं log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, इसे अप्लाई किया हुआ है।
इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 10 इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010.0693। अभी आपने जब टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ था तो उसमें 2.303 को जब आपने log 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका 0.693 आया हुआ था। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20 मिनट। तो इस तरीके से हमने टी हाफ के लिए जो एक्सप्रेशन था उसका इस्तेमाल करते हुए और साथ ही समाकलित वेग समीकरण फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए फाइनल रिजल्ट 20 मिनट ऑब्टेन कर लिया। ये एक लंबी प्रोसेस है। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक सेकेंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड ट्रिक जरा इसको ध्यान से देखें क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, सेकेंड ट्रिक से आप बहुत इजीली लास्ट फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो सेकेंड ट्रिक के लिए मैं एक रिलेशन यहां पर लिख रहा हूं, r इक्वल टू आर नॉट हाफ टू द पावर n। ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये जो n है ये आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n जो है ये अर्धाइयों की संख्या है। तो यहां पर ये r और r नॉट के सिंबल हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जो n है ये आपका क्या है, अर्धाइयों की संख्या है। ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे निकलता है जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अभिकारक का जो सांद्रण है वो कितना हो जाता है, प्रारंभिक सांद्रण का आधा, दैट मीन्स r नॉट अपॉन 2। अगर हम सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें, अब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद यही कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा, तो r नॉट अपॉन 2 की पावर 2 ये हो गया। इसी प्रकार से 3 के लिए, इसी प्रकार से 4 के लिए आप देख सकते हैं। तो इसको हम जनरलाइज अगर करें तो ये हो जाएगा r नॉट इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n। यही मैंने एक्सप्रेशन लिया हुआ है। आई थिंक आपके समझ में ये रिलेशन आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम में दिया हुआ था r इक्वल टू 0.02 n और r नॉट गिवन है आपका 0.08 m। इनकी वैल्यू यहां रख देते हैं, r इक्वल टू 0.02, r नॉट इक्वल टू 0.08 इंटू हाफ की पावर ऑफ n। 0.02 अपॉन 0.08 इक्वल टू हाफ टू द पावर n implies that 1 upon 4 equal to 1 upon 2 the power n। अब ये 1 upon 4 को आप लिख सकते हैं 1 upon 2 the power 2 equal to 1 upon 2 the power n। कंपेयर करेंगे तो n निकल गया हमारा 2। इसका मतलब अर्धाइयों की संख्या निकल गई 2 और एक अर्धाई की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है। तो इसलिए हमारा जो टाइम होगा, दो अर्धाई यानी 2 इंटू टी हाफ इक्वल 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मिनट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट सेम आ गया जो हमने फर्स्ट ट्रिक में निकाला हुआ था, 20 मिनट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप इजीली इस मेथड से, इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। केवल ध्यान रखने वाली चीज क्या है, उसको आप की पॉइंट की तरह नोट करके भी रख सकते हैं। r और r नॉट के बीच में रिलेशन क्या होगा, जो रेशियो होगा r और r नॉट का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1/2 की होल पावर के रूप में होना चाहिए। तो इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी से मैं एक एक्सप्रेशन निकाल दे रहा हूं, r अपॉन r नॉट यानी फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 1/2 की होल पावर होना चाहिए। यहां पर n शुड बी होल इंटीजर, तभी आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे और इससे इजीली अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। जहां n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, अर्धाइयों की संख्या है। अर्धाइयों की संख्या जब आपको ज्ञात हो जाएगी, आपको अर्धाई दी होगी तो अर्धाई को
उतनी ही संख्याओं से मल्टीपल करके आप फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट वाली ट्रिक है ये आपकी सारी की सारी तरीके की प्रॉब्लम्स में लगेगी। ये केवल तब लगेगी जब आर और आर नॉट का जो रेशियो है वो 1/2 की होल पावर के रूप में होगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।